पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भी भारत को धूल चढ़ा दी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अर्शद नदीम ने मैदान मार लिया। कौमी हीरो ने जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया। दूसरे नंबर पर भारत के सचिन यादव रहे। सचिन यादव की थ्रो 85.16 मीटर रही। जापान के शाकियामा 83.75 मीटर थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे। चन्नों में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न। अरशद नदीम के घर पर भंगड़ा और रक्स, मिठाइयां तकसीम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। कहा, शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। अरशद नदीम पाक धरती का सबूत है। आज अरशद नदीम ने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की जीत सख्त मेहनत, लगन और कमिटमेंट का नतीजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का अरशद नदीम की कामयाबी पर नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान जैसे हीरोज हमारे नौजवानों के लिए मशाल राह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, क़ायम मुकाम गवर्नर अब्दुल खालिक चकज़ई ने इस्तक़बाल किया। वफ़ाक़ी वज़रा एहसन इक़बाल अतातारड़ और रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकर भी हमरा है। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान एक अहम जरगे में शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के माहिदीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला सोराब में फितनल हिंदुस्तान का हमला। 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सोराब के मरकजी बाजार में दाखिल हुए, बैंक लूट लिया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जला दिए। हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बलीदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। FC के आने पर हमलावर फरार हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बलोच ख्वातीन और बच्चों को टारगेट करने से साबित हो गया कि भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत, कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बलीदी को खराज अक़ीदत। भारत और पाकिस्तान जंग का रास्ता अपनाते हैं तो उनके साथ कोई तजारती डील नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, तजारत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक लड़ रहे हों तो उनसे तजारती मुआहदे में दिलचस्पी नहीं। अमरीका उस वक्त भारत से डील करने के बहुत करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जंग बंदी का क्रेडिट एक बार फिर अमरीका को दे दिया। कहा, हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका है। पाक भारत कशीदगी जोहरी तबाही का बायस बन सकती थी। मजीद कहा, उनके साथ तजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। अमेरिका किसी से भी बेहतर लड़ सकता है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेर के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत, तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम कौमीदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। कौमी क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तानी अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और आबी दहशतगर्दी कबूल नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और उस्ताद से खिताब। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बिला इश्तियाल जारियत के बढ़ते रुझान को खतरनाक करार दिया। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। नौजवान अफसरान को जदीद सोच, तहकीक और पेशा वराना लगन से काम करना होगा। आर्मी चीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शोहदा को खिराज अक़ीदत।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफीर तैनात करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त जारी है। काबुल में नाज़िमुल अमूर को तरक्की देकर सफीर तैनात किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि इख्ताम से दो बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की गहराई में इजाफा होगा।